स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम आपको मेजर थ्योरी स्टार्ट करा रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपकी है। तो मेजर थ्योरी स्टूडेंट, मेजर थ्योरी के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, समझनी है। यानी कि जो बेसिक रियल एनालिसिस है, काउंटेबल सेट, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, इनको आप पढ़िए तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। तो मेजर थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स में। सबसे पहले इसका हम जब मेजर थ्योरी स्टार्ट करेंगे तब है सबसे पहला टॉपिक हमारा है लेंथ ऑफ एन इंटरवल। ओके स्टूडेंट, लेंथ ऑफ एन इंटरवल। तो जब हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ ऑफ एन इंटरवल की बात करते हैं मेजर थ्योरी, जैसे मेजर थ्योरी का नाम से भी पता चल रहा है आपको कि ये जो मेजर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ एन इंटरवल लिखा। तो लेंथ ऑफ एन इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं LFI से। तो जो लेंथ ऑफ इंटरवल होता है वो होता है डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट, डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, अब क्या है हमारे पास, आपको पता है कि इंटरवल आपको पता है कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। ऐसा भी हो सकता है कि ओपन क्लोज हो और ऐसा भी हो सकता है क्लोज ओपन हो। तो ये इंटरवल हो सकते हैं हमारे पास। तो अब इंटरवल में क्या है, चाहे ये ओपन है या क्लोज है या सेमी ओपन सेमी क्लोज जो भी हो, तो उसमें क्या जो लेंथ आएगी वो डिफरेंस ऑफ एंड पॉइंट आएगा। मतलब LFI होगा B माइनस A। ये चाहे किस चारों के केसेस में सेम ये रहने वाला है लेंथ का। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अगर A इक्वल टू B हो जाए, A इक्वल टू B हो जाए, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या आएगी? तो लेंथ ऑफ इंटरवल उस केस में क्या आएगी स्टूडेंट? लेंथ ऑफ इंटरवल आएगी A माइनस A या B माइनस B 0। तो मतलब जब इसको हम सिंगलटन सेट भी बोल देते हैं कि जब सिंगलटन सेट की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। तो अब हम इसको समझ सकते हैं, इसको डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि लेंथ क्या है। आप देखो ये इंटरवल था, इसका जो लेंथ आई, मान लो मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ 1 2, तो इसकी जो लेंथ आई वो क्या आ गई? एक इंटरवल लिया मैंने I1 1 2, तो इसकी जो लेंथ आई वो कितनी आ गई? 2 माइनस 1 1। अब मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ 3 4, तो इसकी लेंथ कितनी आई स्टूडेंट? इसकी लेंथ आई 4 माइनस 3 1। ओके, तो आप क्या समझ रहे हो? तो सीधी सी बात है, ये जो लेंथ एक प्रकार का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, किसी इंटरवल को, मतलब मैं देखूं एक लेंथ फंक्शन की तरह अगर मैं इसको समझाऊं आपको, लेंथ भी एक प्रकार का क्या हो गया? फंक्शन हो गया जो किसी इंटरवल को एक नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है, रियल नंबर में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब जहां बात आती है कि मैं एक अगर ऐसा इंटरवल लूं 0 टू इन्फिनिटी, तो आपसे मैं बोलूं कि इस इंटरवल की लेंथ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इन्फिनिटी माइनस 0। इन्फिनिटी है इसकी, लेकिन इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर नहीं होता, ये भी आपको पता है। तो हम इसको किस तरीके से समझा सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर को एक्सटेंड कर दिया। रियल नंबर को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। तो अब मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ फंक्शन की आपको डेफिनेशन बताऊंगा। लेंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मतलब लेंथ को क्या बोल सकते हैं हम? सेट फंक्शन बोल सकते हैं ना, एन एग्जाम्पल ऑफ सेट फंक्शन। आप समझ गए होंगे कि सेट फंक्शन मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो लेंथ भी है एक फंक्शन की तरह काम कर रही है। और जो फंक्शन में क्या है? एक्सटेंडेड रियल नंबर
का आप मतलब समझ गए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ये आ रहा है लेंथ वो रियल नंबर ही आ रही है। जब मैंने एक इंटरवल लिया 0 टू इन्फिनिटी, तो इसकी जो लेंथ आ गई वो इन्फिनिटी आ गई। तो इसको आप फंक्शन, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अ फंक्शन which associate an extended real number to each set in some collection of set, in some collection of sets. In case of length, इसको आगे लिखते हैं, in case of length the domain is, domain क्या होगा इसका, domain is the collection of all interval the set function। ठीक है, तो आप समझ गए कि सेट फंक्शन को क्यों कहते हैं, लेंथ को हम एक सेट फंक्शन क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रियल नंबर भी आपको मैंने बता दिया कि जो भी इंटरवल है, जो भी मैं यहाँ डोमेन ले रहा हूँ, कोई भी इंटरवल ले रहा हूँ, वो उसको एक नंबर में एक कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब उसका कुछ इंटरवल आ जा रहा है, और वो एक्सटेंडेड रियल नंबर क्यों बोला, क्योंकि हमने इसमें इन्फिनिटी भी इंक्लूड, आपको पता है, क्योंकि रियल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, रियल नंबर को हम लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये हम रियल का जो इंटरवल लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, हम माइनस नंबर लाइन पे लिखते हैं, तो जैसे लिख दिया 0 1 2 -1 -2, तो इसको आगे बढ़ा दे, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इसमें है तो नहीं ना, लेकिन जो एक्सटेंडेड रियल नंबर का मतलब क्या है कि इसमें इन्फिनिटी और जो इन्फिनिटी को हमने इंक्लूड कर दिया, माइनस इन्फिनिटी को तो आपको पता है इंक्लूड करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेंथ जो होता है, लेंथ जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव लेंथ हम देखते हैं, तो इसलिए इसको एक्सटेंडेड बोला हमने, एक्सटेंडेड रियल नंबर। ये बात समझ गए। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए स्टूडेंट, हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, द सेट फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सबसे पहले बताओ मुझे आप कि जो लेंथ होती है वो क्या होगा, लेंथ ऑफ किसी भी इंटरवल की जो लेंथ होगी वो या तो 0 आ सकती है या 0 से अधिक आ सकती है, 0 से कम कभी नहीं आएगी। ये बात आप समझ लीजिए, लेंथ वैसे भी 0 से कम नहीं आ सकती। किसी की भी लेंथ जब हम मेज़र करते हैं तो उसकी लेंथ क्या है, या तो मिनिमम क्या होगी 0 होगी या 0 से अधिक होगी, 0 से कम। जैसे मैं कोई भी इंटरवल लिखूं 1 to 2 3 to 4 5 to 6 या क्लोज में लिख दूं 5 to 9, तो आप इसकी लेंथ देख लीजिए, इस इंटरवल की क्या आएगी 1 आएगी, इसकी क्या आएगी 1 आएगी, इसकी क्या आएगी I2 I1 I3 1, और I4 की क्या आएगी 4। और आपको ये पता होना चाहिए कि A इज़ लेस देन इक्वल टू B। ठीक है, ये आपको पता है इंटरवल में। तो जो लेंथ किसी भी इंटरवल की आएगी वो क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू भी 0 भी आ सकता है। जब मैंने बताया था आपको कि A इक्वल टू B के केस में जो लेंथ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, मतलब जब 1 to 1 हो गया एक, तो सीधी सी बात है उसका जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी, जब B A के इक्वल है 0 आएगी। सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ इज अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल such that union of
इज एन इंटरवल, इज एन इंटरवल। इस बात को हम उस पॉइंट को समझते हैं कि क्या म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल सच दैट क्या था इसमें, लेंथ ऑफ यूनियन इक्वल टू समेशन ऑफ इंटर आई लेंथ ऑफ इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको एक लंबा लाइन से इसको समझाऊं, पहले आपको क्या लिखा था इन्होंने, म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल। ये आई होप आपको पता हो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल क्या होता है। डिसजॉइंट इंटरवल आपको पता है, जैसे मैं लिख दूं 1 to 2 और एक लिख दूं 2 से 3, तो ये इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 to 2 to 3 इंटरसेक्शन में कुछ आएगा कॉमन नहीं, तो ये तो डिसजॉइंट इंटरवल है, ये आपको पता है। तो अब हम इसको सेकंड जो प्रॉपर्टी है लेंथ की, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये नंबर लाइन में 0 लिख दिया, 1 2 3 4 5 और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखिए इसने क्या बोला है कि जो मैं किसी इंटरवल की जो लेंथ होगी, ठीक है, एक किसी इंटरवल की, जैसे मैं एक इंटरवल लेता हूँ 0 से 1 तक, फिर ले लिया मैंने 1 से 2 तक, और फिर ले लिया 2 से 3 तक, फिर ले लिया मैंने 3 से 4 तक, ठीक है। इसकी मैं लेंथ फाइंड करूं, वो क्या होगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ I1 आ जाएगी 1, इसकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ I2 भी आ जाएगी 1, इसकी भी लेंथ ऑफ I3 भी आ जाएगी 1, और इसकी लेंथ ऑफ I4 आ जाएगी 1। तो अब इनका मैं सम करूं, अब इसका सम करूं तो कितना आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 4। वो किसके इक्वल होगा, अगर मैं इस पूरे इंटरवल को देखता हूं तो ये इंटरवल कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर 4 तक जा रहा है ना, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुछ पॉइंट जैसे 0 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है, 2 भी इंक्लूड नहीं है, इसमें 3 भी इंक्लूड नहीं है और 4 भी इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल है। क्या है, ओपन इंटरवल है। तो जो जैसे जो इसका कंप्लीट जो इंटरवल होगा वो 0 से 4 है, तो 0 से 4 इंटरवल की बात हो रही है ना, 0 से 4 इंटरवल की बात हो रही है। और इसमें से आपको पता है कि 0 से 4 में इसमें से कौन कौन से नहीं है, इसमें ना तो 0 है, ना 1 ही है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, वो हटेंगे ना इसमें से, सीधी सी बात है। क्योंकि ओपन इंटरवल का 0 to 1 का मतलब क्या है कि इसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, उनके बीच के, और बीच में आपको पता है इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर हैं। तो वैसे 0 और 4 में अगर हम 0 1 2 3 और 4 को हटा भी दें तो भी इनफाइनाइट नंबर इसके बीच में हैं। तो जो इसका इंटरवल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी, 4 आएगी। और वो किसके सम क्या आएगी, इसके समेशन, यानी कि 1 + 1। जब मैं कह रहा है कि ये जब हम इनका यूनियन करें, इंटरवल का, इन इंटरवल का यूनियन करें, उसकी जो लेंथ आएगी वो इन इंटरवल के अलग अलग लेंथ के सम के इक्वल होगा। अब यूनियन तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने सब छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। फिर भी आपको जैसे इसका अगर मैं यूनियन बोलूँ 0 to 1 क्लोज में और 1 to 3 ये भी क्लोज में, तो आप इसका यूनियन क्या बोलोगे, सीधी सी बात है, क्या बोल दोगे आप, 0 से 3 तक। लेकिन अगर मैं इसको ओपन में लिख दूं 0 to 1 और 0 to 3 और यहाँ लिख दूं मैं 2 से 4, तो इसका यूनियन बोलूं तब क्या बोलोगे आप, 0 से 3 और 2 से 4 मैं बोल दूं तो आप सीधी सी बात है नंबर लाइन से ड्रॉ करोगे, 0 1 2 3, एक तो ये हो गया, ये हो गया ओपन इंटरवल है, और एक 2 से 4 को भी ड्रॉ करोगे आप तो ये हो गया 2 3 4, तो यहाँ भी ओपन में हो गया, ये हो गया। लेकिन ये आपका इसका यूनियन कहाँ से आ गया, 0 से आपका आ गया, क्योंकि दूसरे वाले में तो 2 आ रहा है, पहले वाले में 2 आ रहा है, तो 0 से लेकर आपका क्या आ गया,
4 आ गया। यूनियन क्या आ गया आपका, 0 से लेकर 4 आ गया। तो इस प्रकार इसने क्या बोला, लेंथ ऑफ जो यूनियन की जो कलेक्शन के यूनियन की जो लेंथ आएगी वो इंडिविजुअल इंटरवल की लेंथ के सम के इक्वल आ जाएगी। और ये क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल, म्यूचुअली डिसजॉइंट इंटरवल। ओके, अब तीसरी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं हम। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तीसरी, इफ x is any fixed real number then length of I इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ I प्लस x। इसको भी हम नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर लाइन से कैसे कोशिश करें, जैसे 0 1 2 3 4 और यहाँ -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब मान लो मैं एक इंटरवल लेता हूँ 1 से 4 तक मैंने इंटरवल ले लिया, या 1 से 3 तक ले लिया मैंने एक इंटरवल 1 से 3 तक। तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ आएगी 2 आएगी। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं कोई फिक्स्ड रियल नंबर इस पे जो ऐड कर दूं, तो मान लो मैंने फिक्स रियल नंबर 2 इस पे ऐड कर दिया, तो अगर मैं इस इंटरवल पे 2 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा ये इंटरवल, ये 2 पहले वाले में भी होगा तो 3 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा तो 5। तो इसकी भी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी इंटरवल की जो लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी, लेंथ में अगर उस इंटरवल में कोई फिक्स रियल नंबर हम ऐड कर दें तो उसकी जो लेंथ आएगी उसके इक्वल आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमने बेसिक्स, आज मेजर थ्योरी का हमने बेसिक बिल्कुल लेंथ ऑफ इंटरवल पढ़ा। तो ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो। जो भी आपका डाउट है आप इसको भेजें, और सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एनालिसिस और कुछ टोपोलॉजी के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो सकते हैं होंगे, तो उनको लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, ओपन सेट, इनको बेसिक जो फंडामेंटल है इनको आप क्लियर कर दें। थैंक यू।